हो गया, चाहे हर्षे लगी मन हरा हो गया। व्यक्ति को जीवन में चिंता नहीं करना चाहिए। देखिए गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थी, अगर इसको संधि विकसित किया जाए तो गृहस्थी, गृह माने घर, हस्ती माने हस्ती, कि जिस घर को बनाते बनाते व्यक्ति की हस्ती मिट जाए वो है गृहस्थी। और सच्ची बात यह है कि भैया जीवन तक गृहस्थी के भार को ढोते रहते हैं, लेकिन गृहस्थी कभी पूर्ण नहीं होती। तो बोले भैया क्या करें? बोले चिंता को छोड़ो, तो चिंतन बढ़ा दो, परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन हम सब क्या करते हैं? चिंता करते हैं कैसे भी हमारे बालक का ब्याह हो जाए। बालक का विवाह हो गया तो कुछ सेटल हो जाए, नौकरी लग जाए, कुछ पैसे आ जाए, बहू आ जाए। बस चिंता करते करते एक दिन व्यक्ति चला जाता है। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें राम प्यारे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हमें राम प्यारे हमें राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो। बोले रामलला सरकार की जय हो। जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी के उलझने में हर एक दिन है, इसी के तो उलझने में हर एक दिन है। उन्हीं के सहारे ये उम्मीद में है, उन्हीं के सहारे उम्मीद में है। बबर पार कर ली किनारा कठिन है, बबर पार करने किनारा कठिन है, बबर पार करने किनारा कठिन है। उन्हें जाके कोई ये पैगाम दे दो, उन्हें जाके कोई ये पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। लेकिन सच्ची सच्ची बताना, दाम किसको प्यारे नहीं है? हमें तो भैया हैं। आप लोगों को दाम प्यारे हैं कि राम प्यारे हैं? हमें तो दाम प्यारे हैं। आप लोगों को दाम हमारी तरफ। और राम किसको प्यारे हैं? अच्छा, राम
कोख नहीं है। जय हो, सही बात है। तुलसी इस संसार में दो बड़े, दामोदर और दाम, और दामोदर बैठे रहे दाम करे सब। तो भैया दाम ही प्यारे हैं, राम आम ऐसा ठीक है, रहना भी चाहिए। पैसा है तो पूछे गुड्डा भैया। हमारे जो गुड्डा भैया है ना, बढ़िया सज्जन व्यक्ति हैं। बस हे बोले गुरुदेव कुछ ऐसा हो जाए कि एक बार में मटकियां मिल जाए। तो बोले महाराज आज जैसे हिरण्याक्ष का जन्म हुआ तो इसने सबसे पहले आकर इस वसुंधरा को समुद्र में रख दिया। एक दिन ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के छींक से एक वाराह स्वरूप प्रकट हो गया। बोले वाराह भगवान की जय हो। वाराह भगवान तुरंत समुद्र में आए और समुद्र में आकर उन्होंने सबसे पहले उस वसुंधरा को निकाला। इतने में हिरण्याक्ष को नारद जी मिल गए। बोले क्यों बाबा जी, कुछ लड़बो झगड़बो आवे? नारद जी बोले लाला लड़बो ना आवे, लेकिन लड़ाई कराबो बहुत आवे। कोई कोई होता नहीं है, बोले बहुत पारंगत होते लड़ाई कराने में। बोले फिर हमने ऐसी लड़ाई कराई। तो बोले महाराज बताओ फिर कोई योद्धा हो। बोले चले यार समुद्र के तट पर एक वाराह स्वरूप मिलेगा। आज जैसे हिरण्याक्ष वाराह स्वरूप को देखा तो अनेक अनेक प्रकार से अपशब्द कहने लगा, लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं। कहने लगे रे तुम तो इस मृग के, इस वन के सावक हो, शूकर हो, कहां विचरण करते रहते हो। जैसे ही ठाकुर जी ने वसुंधरा को स्थापित किया, फिर कहने लगे सत्यम भयावो वन गोचरो मृगा, युष्मान विधान मृगये ग्राम सिंहान। आप सत्य कह रहे हैं महाराज कि मैं वन का गोचर हूं, शूकर हूं, लेकिन जानते हो मैं करता क्या हूं? युष्मान विधान मृगये ग्राम सिंहान। मैं तुम जैसे ग्राम के शेरों को ढूंढता हूं। और जैसे ही शेर कहा तो जानते हो हिरण्याक्ष का सीना चौड़ा हो गया 56 इंच का। बोले बताओ हम इनको शूकर कह रही है, हमें ग्राम का शेर बता रहा है। और देखिए मनुष्य की विडंबना देखिए, मनुष्य की बुद्धि देखिए कितनी विपरीत रहती है। किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि अरे यार तुम बड़े कुत्ता हो, या कह दो उसको अरे बड़े जानवर हो तुम, तो वो सत्य बात है, वो लड़ जाएगा आपसे। और अगर उसी मनुष्य को कह दिया जाए भैया तुम बड़े शेर हो, तो प्रसन्न हो जाता है। लेकिन विचार करिए कुत्ता जो होता वो भी जानवर होता है, और शेर जो होता वो भी जानवर है, हैं दोनों जानवर। शेर भी जानवर है, कुत्ता भी जानवर है, लेकिन कुत्ता कह दो जानवर कह दो वो लड़ जाएगा, और शेर कह दो वो खुश हो जाता है। तो आज कहा कि आप तो ग्राम के सिंह हैं, तो प्रसन्न हो गया कि देखो मुझे ग्राम का शेर बताया जा रहा है। आज हिरण्याक्ष और वाराह भगवान में परस्पर द्वंद्व युद्ध हुआ। संध्याकालीन वेला में ठाकुर जी ने उसको मुक्ति दे दी। आज समस्त देवगण ठाकुर जी का स्तमन करने लगे। आज बताते हैं कि एक महाराज करदम हुए जिन्होंने अपना जीवन तपस्या में निकाल दिया। देखिए जो भागवत ग्रंथ या अन्यत्र ग्रंथ होते हैं इसमें कुछ विशेष विशेषताएं नहीं है, सिर्फ भक्त और भगवान की परिचर्चा है।
पुराण हमें सिखलाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कब मोह या माया ग्रसित हो जाए ये कोई नहीं जानता। करदम जी थे, नितांत वन में बैठकर तपस्या करते थे, लेकिन एक दिन एक विकार इनके मन में आ गया। क्यों आया? इन्होंने एक दृश्य देखा। मनुष्य की बुद्धि विकृत जब होती है तो आंखों से होती है। जब हम इन आंखों से किसी द्वेष को देखते हैं तो हमारे मन में विषय जागृत हो जाता है। आज करदम जी ने एक मृग शावक को रमण करते देखा तो इनके मन में विषय जागृत हो गया। विचार किया, देखो काश हमारा भी विवाह हो जाता तो हम भी सुंदर गृहस्थी में रहते, हमारी बालक बालिकाएं होती। बस थोड़ा सा विकार आया, पुनः तपस्या करने लगे। और तपस्या ऐसी वैसी नहीं की, करते तपस्या करदम ज्ञानी, सुध बुध की सब खबर भुलानी। करत तपस्या करदम ज्ञानी, सुध बुध की सब खबर भुलानी। करत तपस्या करदम ज्ञानी, सुध बुध की सब सूरत भुलानी। करत तपस्या करदम ज्ञानी, सुध बुध की सब खबर भुलानी। सुध भुलानी, तपस्या सुध बुध भुलानी। जब तपस्या की तो आज ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले बताइए क्या चाहते हैं आप? ठाकुर जी के जैसे मोहिनी छवि को देखा, सब भूल गए। और जानते हो इनकी छवि है ही ऐसी कि जिसने भी इनकी छवि का एक बार दर्शन किया और जिनसे इनकी नजरें मिली वो फिर किसी काम का नहीं रहता है। नित्य बाकी ये झांकी निहारा करो, छवि छाक सुनाथी छकाए रहो। अहो बाकी बिहार